सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीसी एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें। तो पिछली क्लास के अंदर जो कंटेंट मैं लेके आया था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज की क्लास के अंदर मैं जो क्लास के अंदर अभी टेस्ट लिया था 5 लेसन्स का आरसीईटी का, उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। तो दूसरी पीढ़ी का विकास कब हुआ था? 1956 से लेके 1965 के अंदर। जो आपको मैंने स्टार्टिंग की क्लास के अंदर एक कंप्यूटर का पीढ़ियाँ करवाई थी, जनरेशन करवाई थी, उसके अंदर मैंने ऐप को डायग्राम समझाया था। तो 1956 से लेके 1965। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा रहा था परम। वो लेटेस्ट हमारा कौन सा रहा था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। आणविक पैमाने के कंप्यूटर का नाम दिया गया है। तो आणविक पैमाने के कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो रासायनिक चीज़ों को करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो वो हमारे नैनो कंप्यूटर हैं। तो जितने भी द्रव्यमान रासायनिक चीज़ों को शोध करने के लिए बनाए गए होते हैं, उन कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हमारा है पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो वो हमारा IBM के द्वारा की गई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और HCL है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म, ये कंपनियां हैं जिसके द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना आपका कहलाता है फेच। मतलब किसी चीज़ को कहाँ रखना है, व्यवस्थित करना है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फेच करना बोलते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन शब्द से हुई थी। अब कौन सा ऐसा वर्ड रहा होगा जिससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी? वो हमारा एक वर्ड है, आपको मैं लिखाता हूँ, COMPUTARE। ठीक है, इस वर्ड को यूज किया जाता था लैटिन वर्ड के अंदर। इसका मतलब होता है गणना करना। फिर आगे क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लॉप्स का है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की स्पीड को मापता है कि कंप्यूटर किस स्पीड से काम कर रहा है, प्रोसेसिंग क्षमता क्या है उसकी। तो ये एक वो चीज़ है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डेटा प्रबंधन की क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वैध प्रकार है? तो डेटा प्रबंधन की क्षमताओं के आधार पर, तो डेटा प्रबंधन की क्षमताओं पे एनालॉग कंप्यूटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर भी है और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में CPU का उपयोग घटक किया गया था। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, कौन सी चिप उसके अंदर यूज़ की गई थी दूसरी पीढ़ी के अंदर? तो वो हमारा था ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी के अंदर कौन सा यूज़ किया गया था, वो आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेट सर्किट का यूज़ किया गया था? सर्किट का यूज़ किया गया था, तो कौन सी पीढ़ी थी? वो हमारी तीसरी पीढ़ी। आई होप कि आपको चार्ट याद होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। विंडोज़ में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन का विशिष्ट लेआउट व्यवस्थित करने के लिए अनुमति देता है? तो वो आपका सेपरेट लेआउट होता है। ये सेपरेट लेआउट क्या होता है? जब आपको मल्टीपल टैब्स एक साथ देखनी होती है, तो आप Alt Shift टैब का यूज़ करते हो या फिर टास्क व्यू का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आता है। वो आपको समझा देता हूँ मैं। ऐसे कुछ टैब्स निकल के आती है जिनको आप व्यवस्थित करते हो, तो वो आपका क्या होता है? सेपरेट लेआउट होता है। ठीक है, दिनांक और प्रदर्शित होता है कहाँ पे प्रदर्शित होता है? आपका टास्क बार के अंदर, सिस्टम ट्रे के अंदर, स्टेटस बार के अंदर या लॉन्च पैड के अंदर? तो आपका सिस्टम ट्रे के अंदर। ये सिस्टम ट्रे कहाँ पे होती है? ये आपके टास्क बार के अंदर राइट साइड के अंदर होती है, जहाँ पे नोटिफिकेशन, बैटरी हेल्थ ये वगैरह, वाईफाई कनेक्शन वगैरह शो करता रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। और बूट क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है या रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसे ही बूट बोलते हैं। Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो ये है जो किस पे काम करता है? आपके विंडोज़ पे काम करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस ड्राइवर है। ये जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं इनको आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो, पर जब आप सिस्टम लेते हो तो उसके साथ आपको डिवाइस ड्राइवर हमेशा देखने को मिलता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? आपका कीबोर्ड रन कर रहा है, आपका माउस रन कर रहा है, आपका कैमरा रन कर रहा है, तो इन चीज़ों को चलाने के लिए आपके पास कंप्यूटर में ऑलरेडी क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है। आगे क्वेश्चन 13 नंबर, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रिया मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वो आपका पेजिंग कहलाता है। ठीक है। विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपका एज होता है। जैसे आप कब नया फ़ोन लेते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूट्यूब, गूगल देखने को मिलता है, तो गूगल है वो आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेब ब्राउज़र कौन सा देखने को मिलता है? एज देखने को मिलता है। तो उसके बाद आप क्रोम, फायरफॉक्स ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हो। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग समर्थन नहीं करता? तो विंडोज़ 3.1 है, ये नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। मतलब जब विंडो 3.1 आई थी तब उसमें इंटरनेट चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बूटिंग इंस्ट्रक्शन संग्रहित है, तो किस में संग्रहित है? वो आपके रोम में संग्रहित है। मतलब एक रोम का क्या काम होता है? कोई फिक्स काम करना रोम का काम होता है। तो जो कंप्यूटर को बंद करना, चालू करना, ये काम फिक्स है, तो ये कौन करवाता है? ये रोम करवाती है। NTFS का पूर्ण नाम, तो सी नंबर इसका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, NTFS का। ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स आपका एक ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन हमारे याहू है, रेडिफ है, MSN है, उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको प्राप्त होने वाली ईमेल निम्न में से दिखाई देती है। तो प्राप्त होने वाले जितने भी मेल होते हैं वो आपको इनबॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं, सेंट बॉक्स में भेजे हुए दिखाई देते हैं, और ये अलग हैं थोड़े। ठीक। निम्नलिखित में से http:// URL दिया हुआ है जिसमें से पूछा गया है कि इसका प्रोटोकॉल कहा जाता है। किसको प्रोटोकॉल कहा जाता है? .com को, .in को, www को, या फिर http को? तो http है, ये हमारा क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो वेबसाइट सिक्योर है? तो http जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें क्या चीज़ लिखा होगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त होने वाली चिन्हें हैं। @ हाँ यूज़ किया जाता है, पर ये कोमा यूज़ नहीं किया जाता। हैशटैग डैश नहीं यूज़ किया जाता, @ यूज़ किया जाता है, और इसके आगे डॉट लगा होता है वो यूज़ किया जाता है। तो आंसर सी होगा। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न में से हमारा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? विंडोज़ नहीं है। www का पूर्ण नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो जंक ईमेल हमारे स्पैम होते हैं। जंक ईमेल क्या होते हैं? जो अनचाहे मैसेज होते हैं। मतलब आपके पास जियो की सिम है या फिर किसी चीज़ से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो बार बार उसी के मैसेज आते हैं, तो ईमेल क्या करता है? उस मैसेज को स्पैम में डाल देता है कि वो अनचाहे मैसेज है, वो बार बार आ रहे हैं। ठीक है। आगे है URL का मतलब क्या है या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म रहेगी। URL क्या होता है? किसी वीडियो का लिंक हो सकता है या फिर किसी चीज़ का एड्रेस हो सकता है। निम्नलिखित में विकल्पों से विषम का चयन कीजिए। मतलब अलग कौन सा है? फायर ओपेरा आपका ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज आपका ब्राउज़र है। तो ये जो आपका आंसर रहेगा इसका सी नंबर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक वैश्विक एड्रेस जिसका उपयोग इंटरनेट में संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो पता लगाने के लिए URL का यूज़ किया जाता है, HTTP आपका प्रोटोकॉल रहता है, और ये दो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है। तो आंसर इसका बी नंबर। WW के जनक कौन है? हमारे टिम बर्नर्स-ली। एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि कंप्यूटर के जनक कौन है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। RTGS का फुल फॉर्म क्या रहता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, मतलब तुरंत रूप से पैसा भेजना। RTGS हो गया, NTFS हो गया, ये पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के मेथड होते हैं। ठीक है। तो RTGS संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? इस घंटे भर में, दैनिक रूप से, तुरंत रूप से इसका आंसर हो गया।
भारत में नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा डिजिटल भुगतान यूज़ किया जाता है? तो अब हम यूपीआई का यूज़ करते हैं, यूपीआई। भारत में नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के 2-3 क्वेश्चन हैं जो दोबारा-दोबारा रिपीट हो गए हैं, तो आपको पेपर टाइम बनाते ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है, तो इंटरनेट से बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग कहा जाता है। अब आरटीजीएस प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। तो 2 लाख रुपए के बड़े लेन-देन के लिए आरटीजीएस मेथड का यूज़ किया जाता है जब पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है। जब इसका यूज़ किया जाएगा तो 2 लाख से बड़े लेन-देन का यूज़ किया जाता है और तुरंत रूप से इसकी पेमेंट हो जाती है हाथों-हाथ। ऑनलाइन लेन-देन के पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, तो विशिष्ट लेन-देन की पुष्टि करना क्या होता है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य सुरक्षा सुविधा जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं को पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो जब भी हम पेमेंट करते हैं या फिर कोई आईडी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें एक कैप्चा फ़िल करना पड़ता है जिसमें कुछ नंबर वगैरह दिए होते हैं, या ये आपका कैप्चा होता है पुष्टि करने के लिए कि आप कंप्यूटर तो नहीं हो, एक ह्यूमन बॉडी हो। ठीक है? अब 42 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित के लिए सामान्यतः कौन-सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग किया जाता है? तो हाँ, ओटीपी का यूज़ किया जाता है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है, पिन का भी यूज़ किया जाता है। तो आंसर आपका डी नंबर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। विंडोज़ 11 में नया फीचर उपयोगकर्ताओं के खुले एप्लीकेशन विशिष्ट लेआउट व्यवस्थित करने की अनुमति देता है, तो आपका स्प्रे लेआउट। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ्टवेयर है? तो आपका डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए फास्ट लिख करवा रहा हूँ थोड़ा। विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन-सा है? तो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपका एज होता है, जो अभी मैंने बताया था। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में डिलीट की गई फाइल्स संग्रहित होती है, कहाँ संग्रहित होती है, कहाँ चली जाती है? जो चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो हम, एक क्वेश्चन अभी आया था, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं, तो आपकी फाइल क्या हो जाती है? परमानेंटली डिलीट हो जाती है। सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की ओर पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर कहा जाता है टैग लिस्ट, सर्च इंजन पेज लिस्ट। जो आप चीज़ों को सर्च कर लेते हैं वो कहाँ पे दिखाई देती है? वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। ठीक है? ईमेल का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जीमेल का मतलब होता है आपका गूगल मेल। ठीक है? किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। इंटरनेट से कोई चीज़ को सेव किया जाता है तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है? तो इतने क्वेश्चन हमारे, आगे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि 35 शॉर्टकेज लिखो और 25 फुल फॉर्म्स लिखो। तो ये आप अपनी बुक्स के बैकग्राउंड के अंदर शॉर्टकेज और फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हो अच्छे से। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लगी होंगी, सारी ऑप्शन आपको मैं एक एक थ्रू समझा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका अपना युवराज चौहान, और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।